जिस चीज की भी जरूरत होती है ये एमिनो अम्ल बैलेंस कर लेता है समझ। ये मत सोचना कि कभी कभी ना तुमने ऐसा देखा होगा, कभी कभी ऐसा देखा होगा कि अभी मौसम तो हमारा चल ही रहा है ब्याह शादी वाला, कंफ्यूजन सुनो क्या होता है। कुछ खाना ऐसा खाया हमने, कुछ ऐसा मिर्चों वाला स्पाइसी खाना खाया, स्पाइसी खाना का खाने के बाद में रात को या हो सकता है 2-3 घंटे बाद क्या होता है कि जलन वाली डकारें सी आती हैं। सुना कभी ऐसे जलन सा आता है? कुछ ऐसा हुआ मिर्चों वाला। आप सुनो इधर, ऐड भी तुमने बहुत सुना होगा कि भाई एसिडिटी हो गई, समझ गए। अब या तो 5 मिनट मेरी बात सुन लो या अपने आप के डॉक्टर की पहुंच खुद ही बन जाओ। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में जो भी उल्टे सीधे क्वेश्चन होंगे ना फिर उसके बाद सुन लेना, क्योंकि यहाँ फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये टॉपिक से संबंधित चीज है जो बताई जा रही है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। 10 हमारा शरीर खुद बनाता रहता है अंदर ही अंदर, और 10 जो होता है ना वो बाहर के भोज्य पदार्थों से मिल जाते हैं। मैंने एक बार और पहले बताया था, बाहर के भोज्य पदार्थ मिल जाते हैं। कुल मिला के 20 एमिनो अम्ल होते हैं। 20 एमिनो अम्ल का मतलब ये होता है कि पूरे शरीर को बैलेंस करके रखते हैं। सोचो कुदरत ने एक शरीर क्या बनाया है, सोच नहीं सकते कि बनाया क्या है। ये समझ लो कि अगर जो जरा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो बुखार, जरा सा टेम्परेचर कम हो गया तो भी बुखार, अगर जरा सा बीपी बढ़ गया तो बीमारी, लो हो गया तो बीमारी, खून में मिठास बढ़ गई तो भी बीमारी, ना बढ़ी तो भी बीमारी, समझ गए। हाँ, ना बढ़ेगी तो भी बीमारी। ये मत सोचना कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई शुगर है ना, शुगर क्या होता है ना 140 150 हो गया ना शुगर की बीमारी हो गई। शुगर का मेंटेनेंस होता है कि भाई तुम्हें क्या कहते हैं 80 से मिनिमम ऐसा करके कि 80 से 130 के, अब तो ये जो WHO क्राइटेरिया 130 वरना 140 होता है कि 80 से 140 के बीच में जो शुगर लेवल आता है तो हम कहते हैं ठीक है। अब इसका मतलब ये मत सोचना, अब कोई कहे यार बहुतों के दिमाग में आता है यार इससे अच्छा तो शुगर होती ही ना, मतलब खाली रहते इस खून में कोई मिठास नहीं होती तो हम अच्छे खाते रहते, ना कोई बीमारी होती ना कुछ होती, दबा के मीठा खाते। ठीक है, शुगर का मतलब तो समझ लो क्या है, ये है चीनी। वो चीनी के अंदर पता है क्या है, फैक्टोज तो है ही है, ये है, ये पेट्रोल है आदमी का। हाँ पेट्रोल, अगर ये खत्म हो गया समझ लो गाड़ी बंद होगी, एक कदम नहीं चलेगी, ये पेट्रोल है। और कभी कभी नाम भी सुना होगा बायोलॉजी में ऊर्जा घर, शरीर में ऊर्जा घर, तो सब ग्लूकोज के कारण होता है। अगर शरीर में कहीं ऊर्जा है तो वो ग्लूकोज के कारण ही है मैक्सिमम। कैलोरीज वगैरह बहुत होती है वो तो अलग चीज है, ग्लूकोज है तो ये है। समझ में आया कैसे है? तो शरीर में शुगर होनी जरूरी है अगर शरीर को चलाना है तो। अगर खाली पड़े पड़े रहने देना है ना कि भाई एक जगह पड़े रहने दो, कहीं खाट पर पड़े रहे, बेड पर पड़े रहो और उठाना नहीं है, तो पता है क्या होता है कि तुम्हारा शरीर जिंदा तो रहेगा लेकिन किसी लायक नहीं रहेगा कि गाड़ी खड़ी तो है लेकिन चल नहीं सकती, बस अब खड़ी है, बस ऐसी खड़ी रहने दो इसे, बस यही होता है। अब ऐसा सोचो कि किसी का शुगर लेवल जो वो 80 से नीचे चला जाए, कोई एक तहस में आके ये ना सोचे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना शुरू से ही, यार सच्चा तो मैं चीनी खाई ना रह ले, क्या पता बुढ़ापे में जाकर शुगर बढ़ जाए, मैं चीनी खाऊंगा ही नहीं या कोई मीठी चीज खाऊंगा नहीं, मेरी शुगर बढ़ेगी ही नहीं। समझ गए? तो ये भी दिमाग से निकाल देना कि शुगर चीनी से मिलती है, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो चीनी से मिलता है। रोटी से लेकर एक कोई सी भी चीज शरीर के अंदर पहुंचाओगे ना उसमें ऊर्जा होगी यानी कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा होगी। ये मत सोचना कि शुगर पेशेंट वाले जो होते हैं वो चीनी खा के शुगर बढ़ जाते हैं, रोटी खाएंगे ना तो भी शुगर बढ़ेगी उनकी, कुछ भी खाएंगे, खट्टा भी खाएंगे ना तो भी शुगर बढ़ेगी, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है। ये जो बात बता रहा हूं ना मैं, सुनो इधर, ये किताबों में तो लिखी नहीं होती हैं लेकिन तुम्हारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर पूरा तुम्हारे घर है, घर की मेंटेनेंस तुम्हें रखनी होती है, बार बार आता नहीं है। सुनो इधर, ये पूरा केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना पूरा का पूरा शरीर से संबंधित ही है, एक भी चीज इससे बाहर की नहीं है, आउटर की कोई भी चीज नहीं है, तुम्हारा खुद का शरीर है। कोई मैथ वाले ये सोचे कि हमें जरूरत नहीं है, मैथ नहीं है ये केमिकल चीज है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री है लेकिन केमिकल बायोलॉजी है। क्यों? क्योंकि सारा का सारे बायोलॉजी केमिकल के रूप में शरीर में क्या क्या चीजें हम वो चीजें पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर हमारा 16वां वाला निकल गया, वरना पूरी दवाइयों के साल्ट के बारे में पढ़ते हैं जी। अस्सी से 120, 250 हो गया ना, 250 पे पहली बात तो बच जाओगे। आप कोई बता दें तभी तो बताऊं मैं। एक सेकंड ओए, पहले उसका क्वेश्चन सुन लो, वो भी ठीक है।
उसका मतलब है कि अगर जो बीपी हमारा 250 हो जाए तो क्या होगा। देखो बीपी का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर बनाता है हार्ट। हार्ट की अपनी इतनी पावर होती है कि अगर जो हार्ट का मतलब क्या है, एक पूरा उसका खून का टैंक है, पहले ब्लड का अंदर टैंक है, उसके अंदर पंप पड़ा है एक, और पंप जो है ना वो उसे फेंक रहा है ब्लड को पूरे शरीर में। और वो पंप इतना पावरफुल है कि कहाँ है, हृदय में, यहाँ से दिल में, इस जगह पर है। और अगर तुम पैर की नस में भी चेक करना चाहोगे ना धड़कन, तो वहां भी पहुंचा देगा ये, वहां भी उतनी ही स्पीड से कंपन करेगी जितनी कि उसके पास कर रही है। हृदय की इतनी पावर मानी जाती है कि अगर हम सीधी नलकी से उसकी पंपिंग करवाएं ना, सीधी नलकी में सोचें कितनी दूर तक ये फेंक कर सकता है। तुमने देखा मोटर का पाइप जो होता है, हम उससे कभी कभी वो छिड़काव उड़काव करते हैं तो आगे से दबा देते हैं, तो कितनी दूर तक जा सकता है, ज्यादा 10 फीट 20 फीट तो बहुत मुश्किल से जा सकता है। हृदय छोटो इतना सा पंप है, उसकी पावर इतनी है कि 20 मीटर ऊंचाई तक धार मार सकता है, मीटर ऊंचाई तक मार देगा धार। समझ गया जी। हो गया। आप सुन लो इधर, ताजुब लगता है सुनने में। एक ना स्केटल अगर तुम देखोगे ना, शरीर की पूरी संरचना देखोगे तो ना यार, एक पूरे शरीर की हड्डियों की संरचना अपनी अलग होती है। तंत्र की मांसपेशियों वाली संरचना देखना, उसमें कैसे जाल सा है शरीर के अंदर। कहा किसी ने देखी हो ना धमनी सिराव वाली संरचना, देखी किसी ने? तो उसमें देखना ऐसा जाला सा है शरीर के अंदर, ऐसा जाला सा है, वो सारे के सारे पाइप हैं। अरे सुन लो तेरे, वही बता रहा हूं मैं। जो भी फाइनल वो कह रहा 250 आदमी बचेगा नहीं बचेगा, हाँ ना में जवाब देना है। आज तो फालतू की बात है कुछ नहीं। देखो उधर बचने को तो 400 पे बच जाता है, समझ गए, 400 पे बचा जाता है, वो किस्मत की बात है। वरना 250 पर पोजीशन ये होती है कि जहां जहां शरीर के अंदर छेद है ना, वहां से ब्लड आ जाएगा, नाक कान आंखें ऐसे चलेगी टंकी की तरह। तो ब्लड जो है ना, मैं बोल रहा हूँ कुदरत ने एक ऐसी चीज बनाई है कि ब्लड हमारा 80 से 120 के बीच रह रहा है, इसका मतलब शरीर के अंदर है। अब एक बार ना तुमने ऐसा भूल गए, वरना मैं तुम्हें ये थोड़ा सा याद दिलाऊं ना तो तुम्हें भी आएगा। हेनरी के नियम का उपयोग नंबर 2 लिखवाया था मैंने। गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं, जब समुद्र के अंदर जाते हैं वो तो ठीक है, जब बाहर आते हैं तो वो अंदर तो बीपी बढ़ा हुआ था उनका, क्योंकि प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। अब जब ज्यादा प्रेशर एकदम से अचानक से हल्के प्रेशर में आता है ना, तो सारा ब्लड जो होता है ना ऊपर को उबाल मारता है, तो नाक से मुंह से कहां से उनका फोन आ जाता है। व्यक्ति के होता है उसके बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, चांस ही खत्म। अगर हेनरी का नियम ढंग से याद आ रहा हो तो ये वही चीज होती है कि अगर जो बीपी हमारा बढ़ रहा है, तो बीपी बढ़ने का मतलब अंदर से जो हृदय है ना वो प्रेशर बढ़ा रहा है, अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर। ठीक है, तो ये सब हार्ट से संबंधित चीजें होती हैं। हाँ जी, दबाव, शरीर पर दबाव, बहुत ज्यादा दबाव से कई कुंटल वजन रख दिया है। और बीपी लो होगा, सुनो इधर, बीपी लो होगा तो शरीर में कुछ करने का दिल नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बस पड़ा रहे, मजा आ रहा है पड़े रहने में। बीपी लो की कंडीशन है ये कि तुम्हारा 80 से नीचे का जो बीपी जा रहा है, हार्ट बीट तुम्हारी जा रही है, हार्ट रेट तो रहेगा वैसा वैसा इधर है ना, बड़ा मजा आ रहा है वैसा, खटिया पर पड़े रहो बस, कुछ नहीं करना है, देखते रहो। हाँ, वो बीपी लो की कंडीशन होती है। देखो बीपी बढ़ जाए घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कम हो जाए ना बढ़ाना बहुत आसान होता है, समझ गए। स्पाइसी नमक वाली चीजें खाओ, फटाक से बीपी एकदम से तेज हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। अब इधर आ जाओ, इधर इधर अपने टॉपिक पर आ जाओ जरा यार, क्या चल रहा था हमारा। देखो शरीर में बताने के लिए बहुत कुछ है, समझ गए नहीं है, जब नहीं है सारी चीजें तुम्हें आज ही पता चल जाएंगी। हार्ट से संबंधित बहुत चीजें, जो भी चीज तुम पकड़ोगे ना वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है पूरा, कुछ भी। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं ना वो सर से लेकर और पैर तक के अलग अलग होते हैं, आंख का अलग, मुंह का अलग, कान का अलग, दिमाग का अलग, गले का अलग, पेट का अलग, घुटनों टांगों का, सबके अलग अलग डॉक्टर हैं। ठीक है जी। यहाँ जो अपने परिभाषा पर जो काम की बात मैं बताना चाह रहा था ना, वो बताने नहीं थी, हमारे एमिनो अम्ल से संबंधित टॉपिक था यार, हद है। अब तो तुम आपस में क्यों किससे कह रहे हो, मेरी सुन लो। एमिनो अम्ल की बात कर रहे थे, तो एमिनो अम्ल की प्रकृति द्विक होती है, मतलब ये अम्ल भी व्यवहार करता है, क्षार भी करता है। अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है,
खाना खाने के बाद में कहाँ पहुंचता है खाना? अमाशय में, ठीक है जी। अब अमाशय में जब खाना पहुंच गया तो खाने को गलाने का काम है कि खाना गलेगा कैसे, कौन गलाता है? HCl। हमारे शरीर में HCl होता है। हाँ जी, क्या होता है हमारे शरीर में? मुझे तो पता है और मैंने बता भी दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता चला बातों के चक्कर में। फिर तुम उसका ध्यान नहीं था ना, इसलिए। और क्या, अब है ना मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने पता है इस बात का कि टीचर ना है। तो देखो भाई, इधर अमाशय है, अमाशय, और तुम्हारे अमाशय की खुराक जो है वो 500 ग्राम है। अरे बना लो यार कुछ भी। भाई साहब, किसी का अमाशय कैसा भी हो, बाहर से ऐसे ही दिखाई देगा पेट, यही है। अब कोई कहे मेरा पेट चौखूटा है, कोई कहे मेरा पेट लंबा है, या बोलो कुछ नहीं है भाई साहब, गोल ही है। देखो भाई साहब, 6 एब जो होते हैं ना, वो फिल्म दुनिया में होते हैं, हमारे अंदर होता है एब, और वो एक ही एब होता है। 6 और किसी के अंदर तो वो एब भी प्लान होता है। ये अलग होते हैं। अरे यार, जो लोग काम कर रहे हैं अपने 6 एब्स वगैरह बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर नॉर्मली 100 में से 95 आदमियों का एक ही एब होता है गोल। वो एब्स नहीं होता है, वो एब होता है, ठीक है ना, सबका ही होता है। आज ये टॉपिक चलेगा नहीं, लिखो भाई साहब परिभाषा, लिखो जी, ऐसा लिखेंगे, उधर छोड़ो, ऐसा लिखेंगे। वे कार्बनिक यौगिक, बताने का मतलब ये था कि लोग सुनने भी तो तैयार हो, अपने रामलीला गाएंगे यार। तो खाना तुमने खाया, 500 ग्राम की तुम्हारी खुराक है, घर में खा रहे हो 500 ग्राम खा रहे हो, ठीक है। कहीं ब्याह शादी में गए, जाहिर सी बात है 500 तो खाओगे नहीं, ज्यादा खाओगे, कितना खा जाएंगे? एक किलो खा लिया, तोल का कोई नहीं खाता, अंदाजे की बात बता रहे हैं हम। ये देख, कोई एक बात बता दो, अपना आप कहाँ कहाँ की शुरू कर देंगे, फैल जाएंगे, बताने चक्कर में पीछे तक फैल जाएंगे, दूसरे कान तक मुंह ना पहुंचे। लेकिन देख, ये देख, ये सही है, जैसे को मुंह घुमावे एक मार दे वहीं। ला तक भूत है ना, बातों से नहीं मानते। देखो, तो 1 किलो तुमने खा लिया खाना, मतलब 500 ग्राम प्लस खाया तुमने, ज्यादा खाया, वो भले से फ्री का था, खा लिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे शरीर में क्या होता है कि जैसे जब हम कोई खाना खाते हैं 50 ग्राम, जैसे 500 ग्राम हमने खाना खाया, तो देखो ना पित्त होता है, पित्त, वहां से HCl आता है। HCl का काम होता है खाने को गलाना, खाना गलाता है, हमारा डाइजेशन हो जाता है। खाना जो हमने सुबह खाया था वो दोपहर तक, दोपहर वाला खाना शाम तक पच जाता है, फिर पेट आराम से खाली होता है। जो जो ऊर्जा मिलनी थी, जैसे जैसे जब सब जाना था, वो सब प्रोसेस हो गया, अमाशय हमारा पूरा खाली हो गया। अब होता क्या था, अमाशय हमारा जैसे नॉर्मली इतना था, अब हमने 1 किलो खाया, आ गया खाना। HCl जो शरीर में डेली खुराक थी HCl आने की, 2 ग्राम, 2 ml, 3 ml, 4 ml जो आनी थी, सोचो रोज का 4 ml आ रहा था, HCl तो इतना ही आएगा, क्योंकि शरीर को ऑर्डर इतना मिला हुआ कि 4 ml ही तुम्हें HCl देना है। अब ml, वो 4 ml आया, उसका काम था 500 ग्राम को गलाना, उसने पूरा गलाया, डाइजेशन ठीक होना था। लेकिन तुमने जाहिर सी बात है ओवरलोड खा लिया, तो उससे जितना गलाना था इतना गला दिया, अब वो बचा रह गया। अब बचा रह गया, रात को तुम सोए, खाना पूरा गला नहीं गला, तो अब आ रही है डकारें, क्यों? क्योंकि खाना तो बाहर को आना चाहेगा, क्यों गला नहीं वो, तो उसे कहते हैं पेट अफर गया है, पेट अफर गया है। अफर गया मतलब लोग उसके लिए भी इनो ही पी लेंगे, क्योंकि सबके लिए हमारे पास वही होता है कि भाई तितैया ना काट ले तो भी चूना लगा ले, मधुमक्खी ने काट ले चूना लगा ले, जबकि एक में क्षार होता है, एक में क्षार होता है, एक में अम्ल होता है। लेकिन लगातार सबके लिए एक ही खुराक है भाई साहब। वो सिर में दर्द है तो हरी बिन्नी की गोली, पेट में दर्द है हरी बिन्नी की गोली, सारे के लिए हरी बिन्नी गोली आ रही है। तो वो नियम होता है हमारे यहाँ। हाँ जी, डाइक्लोफेनाक। देख, अपनी जो बात शुरू कर देते हैं,
यहाँ हो गया तो पेट अफर गया। क्यों? क्योंकि हमारे एससीएल जितना आना था उसे गलाने के लिए उतना आने, वो तो डेली जितना आना था इतना आ गया। अब उसके लिए क्या है कि हमें कोई ऐसी चीज खानी थी जो कि इसे गलाए, मतलब कोई अम्लीय चीज, जैसे हम नींबू पानी पीते हैं, कोई ऐसी चीज ये होना चाहिए था, कुछ भी सिट्रिक अम्ल वगैरह उसमें मिल जाते हैं। अब सोचो, जरूरी नहीं है कि तो हम ऐसा ज्यादा खाते हैं, कभी कभी घर में भी अच्छा नहीं मिलता है या कहीं और जगह शर्माहट की वजह से पूरा नहीं खा पाए, 500 की बजाय हमने क्या 300 ही खा लिया। देखो सर, नहीं मैं बताता हूँ, मैंने अक्सर शादी में देखा है, थोड़ी सी बात बताया था, दबा के भाई साहब वो भर भर के खा रहे हैं, जैसे कैमरा आया ना तो आराम से उठा के स्टाइल में कैमरा उसके ऊपर घुमाया, फिर एक करके उठाएंगे, निवाला छोटा हो जाएगा, जो भी चीज हाथ में होगी स्टाइल में पकड़ा हुआ होगा 2 उंगलियों से, हाँ, स्टाइल के साथ, और रुका हुआ रह जाएगा ना, कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए, मुंह नहीं फैला सकता। लड़कियां भी, हाँ अबे ओए, लड़कियां हो या लड़के हो भाई साहब, नजाकत में आ ही जाते हैं, कोई बात नहीं, हल्का सा। तो उस दोनों है, लड़कियां थोड़ा ज्यादा आ जाती हैं, लड़कियां थोड़ा ज्यादा आ जाती हैं, थोड़ा कोई बात नहीं। अब ओए, अंतर ये होता है कि लड़कियां पहले से कैमरे का ध्यान रखती हैं, लड़के पहले होते हैं, लड़के पहले ध्यान रखते हैं कैमरा किधर चल रहा है। देखो सर, लड़के दड़ादड़ पहले होते हैं, जब तक कोई कोनी मार के ना कहे ओए कैमरा आ गया, तब तक उन्हें बेचारों को पता नहीं चलता कि कैमरा आ गया, ठीक है ना। तो बेटा इसे ही पढ़ाई कहते हैं हमारी नजरों में तो। और जिसे ना, सुनो सर, जिसे ये चीजें पता नहीं चलती ना, वो आधा धुंध मुश्किल से बेचारे 30-40 साल भी जिंदा न रहते, कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार हो ही जाते हैं, ठीक है ना। और सकल भी 12 महीने बीमारों वाली रहती है भाई साहब, जो अपने शरीर के बारे में नहीं जानते, पड़ोसी का तो छोड़ो, कम से कम अपने शरीर के बारे में तो जानो कि मैं क्या ले फिर जाऊं पूरे दिन भर जो ढोता रहता हूँ ये 50 किलो, इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब पूरी, अरे सुनो सर, अब पूरी बात सुन लो जरा इधर। तो हुआ क्या है कि 300 ml खा लिया, अब 300 ml तुमने खाया, एससीएल तो उतना ही आना था जितना आना था, अब एससीएल आया, अब उसने जो 4 ml में था उसने 300 ग्राम का यूज हुआ, बाकी एससीएल बच गया हमारा। अब जब बच गया तो वो अम्ल क्या करता है, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। अब जब वो अम्ल बच गया तो भाई वो तो अब अम्लता करेगा, यार समय अम्ल बच गया, अब तो खाली अम्ल रह गया, तो फिर क्या हो जाता है, एसिडिटी, जैसे लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो गई। अब अनपढ़ आदमी कहता है एसिडिटी, उससे लिखवाना चाहोगे ना एसिडी है ऐसे करके लिखाओ एसिडिटी, उसे भी ना पता चलेगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, लेकिन उसे पता है कि एसिडिटी हो गया। एसिडिटी का मतलब खट्टी डकार है, जलन वाली डकार आ रही है, तो उससे क्या होता है, जी मचलाओ ना। अब उसके लिए, अबे सुनो इधर, अब उसके लिए, अरे यार सुन भी लो, अब उसके लिए बनाया गया है इनो। क्यों? क्योंकि इनो में जितने भी होते हैं सब क्षार वाले तत्व होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा होता है, और ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे ही वो तुम इनो पियोगे, वो कहते नहीं है कि काम शुरू 5 सेकंड में या 6 सेकंड में, जो भी है। तो लोग वहम में पड़ जाते हैं कि यार 6 सेकंड में वो मामला खत्म हो जाएगा, वह खत्म नहीं होगा, शुरू करेगा क्रिया अपनी, अम्ल क्षार की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। सोचो एससीएल था, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जाकर क्रिया करनी शुरू करेगा, लवण बनाएगा, जल निकलेगा, फिर उसके बाद क्या हाजमा उजमा हो जाता है, पेट शांत हो जाता है। जो अम्ल बच गया था हमारा उसे इनो ना आकर उदासीन कर दिया, डाइजेशन हमारा पूरा हो गया, खट्टी डकार रहे हैं, जो भी जलन डकार रही थी वहां बंद हो गई, इसे कहते हैं एसिडिटी। तो ये अंतर रखना याद, सुनो इधर, अंतर याद रखना, अफारा जो पेट में अफर जाता है वो ज्यादा खाना खाने की वजह से होता है, कम खाओगे तो भी एसिडिटी होगी तुम्हारे, फिर अम्लता हो जाएगी उसमें। ये जो हेम बटी और पुदीना बटी और ये बालम खीरा और आरम खीरा सीरा जो चलते हैं, यार एक बात बताओ भाई, अब सुनो, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, अरे ओ सुन लो, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की भी और किसी भी देश की अपनी गाइडलाइन होती है कि भाई तुमने जो भी इसमें इंटीग्रेंट मिलाए हैं ना, जो भी चीजें इसमें मिलाई हैं, तुम्हें वो रेपर पे लिखना पड़ेगा, ताकि अगर जो दवाई की बात बता रहा हूँ कि अगर इसने कभी भी रिएक्शन किया तो उसकी एंटीडोट कोई भी सर्जन लगा सकता है, कोई भी डॉक्टर जो फिजिशियन होगा वो आराम से लगा सकता है। सोचो कोई एक दवाई ली तुमने, डाइक्लोरोन ले ली या कोई और दूसरी ली, इसमें उसमें पता चला उसमें क्लोरीन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, या उसमें कोई फास्फोरस वगैरह था, उसमें कोई कैल्शियम, कई सारे तत्व थे उसमें। जैसे देखो ना कोई भी दवाई तुम उठाओगे उसमें पीछे साल्ट लिखे होते हैं,
क्रम से। पीने वाली शीशी में भी, खाने वाली दवाई में, पीछे सब में लिखा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब पता चला कि तुमने वो चीज खाई, तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए, बने तो जैसे तुमने वो खाई, हो सकता है वो उसकी वजह से या किसी और वजह से वो उसने रिएक्शन कर दिया, शरीर में तुम्हारे कुछ और था, अब वो रिएक्शन कर गई। अब जब रिएक्शन कर गई, अब रिएक्शन करने में कुछ भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, फंदा लग सकता है, सांस नहीं आ सकता है, बीपी भी बढ़ सकता है। रिएक्शन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता रिएक्शन करने में कुछ और होगा, रिएक्शन करने में शरीर में दुष्प्रभाव कुछ भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब जब रिएक्शन उसने कर दिया, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा भाई क्या खाया था रात, सीधी सी बात है, सब पहला क्वेश्चन यही होता है। फिर वो कुछ कोई दवाई वगैरह तो नहीं खाई, वो कहे साहब रात एक दवाई खाई थी हमने, वो कहे कौन सी दवाई थी। अब जब तुम दूसरे जाके वो पत्ता वगैरह जो उसकी स्ट्रिप होती है वो जाके दिखाओगे ना, तो वो कंपनी का नाम नहीं देखेगा कौन सी कंपनी थी, डायरेक्ट उसका उल्टा रैपर पलटेगा, वो देखेगा इसमें था क्या क्या। तो फटाक से देखेगा अच्छा ये है, एंटीडोट उसके पता होते हैं, फटाक से एंटी वैक्सीन लगानी स्टार्ट कर देगा। वो दवाई का क्या होता है, न्यूक्लियाइजेशन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगी, जो उसका प्रभाव था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब सुन लो उधर, तुमने खा लिया चूरन, हिमबट्टी, नीलबट्टी, जो भी बता रहे हो तुम, अब उसमें ये, अब तुमने कही भाई साहब डॉक्टर साहब हमने ये काली वाली ये पीली वाली गोली खाई थी या ये चूरन खाया था, अब उस चूरन में उस डॉक्टर को क्या पता क्या मिला हुआ है। अब उसकी जांच करने के लिए, मरने के लिए आदमी तैयार पड़ा है, बिल्कुल बेड पर पड़ा है। अब उसकी जांच करने के लिए हमारे लैब में जाएगी, या तो अहमदाबाद जाएगी, हैदराबाद जाएगी, दिल्ली वगैरह में अगर जाएगी, तो एक जांच होने में उसमें यह पता लगाने में कि इस चूरन में क्या क्या साड़ते 6 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे। अब वो 6 महीने में देख लो, या तो वो मरीज वहीं पड़ा होना चाहिए या फिर वो कब्रिस्तान या शमशान घाट में पड़ा होना चाहिए, दो ही कंडीशन है। इसलिए वो सुनो, इसलिए कभी भी तबीयत खराब होती है तो ज्यादातर कहा जाता है भाई केमिकल दवाई खाओ, रासायनिक दवाई खाओ। रासायनिक दवाई का फायदा ये होता है कि हमने जो भी खाया है उसका एंटीडोट मौजूद है दुनिया में। हाँ जी।